सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 42वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के 8वें प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें प्रथम खंड को पिछली कक्षा में देखा था। पूर्व में व्यापक परमात्मा की विभिन्न प्रकार से चर्चा करके फिर दहराकाश और हृदयाकाश में उपासना की विधि को उन्होंने बताया। इस ब्रह्मपुर में, इस शरीर में जो एक स्थान है, उसके अंदर वहां जो अवकाश है, एक छोटा स्थान है, उसमें भी एक छोटा अवकाश है। एक पुंडरीक है, वेश्म है, उसमें जो छोटा आकाश है, अवकाश है, उसमें जो विद्यमान है उसकी उपासना करनी चाहिए और उसको जानना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। और उसके बारे में और भी बहुत कुछ बताते हुए, यथा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में भी है, अंदर भी बताते हुए, और उस ब्रह्म में ही ये सारी चीजें हैं। वो ब्रह्म यहां अंदर विद्यमान है, उसी ब्रह्म में ये सारा लोक लोकांतर, सूर्य आदि और ये भी उसमें विद्यमान है। ये भी साथ में कथन किया गया। और ये जो बाहर का आकाश है, ये उससे कम नहीं है अंदर वाला। तो अंदर वाला जो आकाश ब्रह्म है, यद्यपि वो एक स्थान में कहा जा रहा है, लेकिन है वो वही बड़ा, वही व्यापक ब्रह्म है। और उसको जान करके जो चलता है, उसको सब लोगों में कामाचार होता है, सब चीजों की वो प्राप्ति कर लेता है। और ये आत्मा ब्रह्म न वृद्ध होता है न मरता है, यही सत्य है, इत्यादि बातें पिछले खंड के अंदर, प्रथम खंड के अंदर बताई गई थी। तो पहले खंड के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ। आचार्य जी, कल के पाठ में जो हृदय के अंदर जो आकाश है, उसके अंदर जो स्थिति है उसको जानना चाहिए, से हम परमात्मा को ले रहे थे। तो यदि उसके अंदर यदि परमात्मा विद्यमान है, यदि ऐसा कहे तो उसकी सर्वव्यापकता का खंडन हो जाएगा। तो यहां इन्होंने ये कहा था कि उस अंदर जो आकाश है, उसमें जो विद्यमान ब्रह्म है, आत्मा है, उसको जानना चाहिए। उसमें ये नहीं इन्होंने कहा कि वो अंदर ही होता है, उस हृदय आकाश में ही होता है, बाहर नहीं होता है, ऐसा कोई कथन नहीं किया। का हृदय में जो आत्मा है उसकी उपासना करो। अब चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हृदय में भी है, अंदर भी है। तो हृदय के अंदर वाला कथन उसको सीमित नहीं कर रहा है कि यहीं पर है, ऐसा एक भी कथन नहीं है। हृदय में है और बिल्कुल ठीक बात है। हम अगर कहें कि इस कक्ष के अंदर, कमरे में, हॉल में वायु है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहां से बाहर नहीं है, सब जगह है, व्यापक है। लेकिन किसी स्थान विशेष में कथन किया जा सकता है। सर्वव्यापक का भी, विभू का भी किसी स्थान विशेष में कथन हो सकता है। पहली बात, कथन हो सकता है और सब और जगह नहीं है ऐसा खंडन नहीं किया गया, या यहां पर ही है ऐसा भी नहीं कहा गया। इसलिए हृदय प्रदेश में ब्रह्म के कथन से ब्रह्म की सर्वव्यापकता का विरोध नहीं होगा। दूसरा कि फिर जब सर्वव्यापक है तो यहां हृदय में क्यों कहा गया? प्रश्न ये उठेगा आगे कि अगर उसका निषेध नहीं है, सर्वव्यापक ही है, तो सर्वव्यापक है तो कहीं भी उसकी उपासना की जा सकती है, हृदय प्रदेश में ही क्यों कह रहे हैं? तो सब जगह की जा सकती है, ये पहले इन्होंने कथन किया ही है। सूर्य में है, अंतरिक्ष में, द्युलोक में है, जहां वो है, पूर्व में, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सारा तो कहा ही है इन्होंने। और उसकी भी उपासना करने के लिए निषेध नहीं है, वो की जा सकती है।
लेकिन अब जो ये विशेष कथन किया गया है हृदय प्रदेश में, पुंडरीक में, आकाश में, छोटी जगह में, वो इसलिए क्योंकि उस आत्मा एकदेशी है, अणुस्वरूप है, वो जहां रहता है वहां पर उसको प्राप्ति होगी। इस अभिप्राय से यहां पर एक स्थान पर कहा जाता है परमात्मा को, क्योंकि हम जहां पर हैं वहीं प्राप्त करेंगे उसको। हम जिस जगह पे हैं, आत्मा जहां पर है, जीवात्मा जहां पर है, वहीं तो वो प्राप्त करेगा। तो आत्मा की अपेक्षा से इसको कथन की, इस प्रकार का कथन है, न कि परमात्मा को सीमित करने के लिए। और वेदांत दर्शन में भी ये चर्चाएं आती हैं इस तरह की कि ये कथन क्यों मिलते हैं, इस तरह से क्यों होते हैं। उसका यही समाधान किया जाता है कि आत्मा चूंकि एक दिशी है, एक स्थान पर है, तो जहां आत्मा है वहीं वो उसको प्राप्त करेगा, दूसरी जगह तो प्राप्त कर नहीं सकता है, भले ही परमात्मा सर्वव्यापक हो। तो आत्मा के सापेक्ष, आत्मा की प्राप्ति की, आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से ये इस एक स्थान में कथन किया गया। बोलिए। हम आत्मा को एकदेशी मानकर उसके पास में जो परमात्मा है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए यदि ये बात कहा जाए, तो उसके कहे बिना भी आत्मा उसके पास में जो आकाश परमात्मा है उसी का वो प्रत्यक्ष करेगा ही। हाँ, प्राप्ति तो वहीं करेगा। आपका कहना है कि अगर ये ना कहा जाए कि यहां पर करे, तो भी प्राप्ति तो वहीं करेगा, लेकिन उपासना कहां करे, वो कहां करे, कहां सबसे उपयुक्त है? तो वो स्थान है जहां हम स्वयं हैं, वहीं पर ही वो परमात्मा अपने अंदर यहां केंद्रित करते हैं। ये अधिक एकाग्र स्थिति है, अधिक अंतर्मुखी स्थिति है, अधिक गहरी स्थिति बनेगी यहां पर। वैसे परमात्मा को सर्वव्यापक हम देखते हैं, विचारते हैं, चिंतन में देखते हैं, विचार में देखते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी भी एक अनंतता है, उसकी भी एक व्यापकता है। लेकिन उस सबको करते हुए साथ में दूसरी चीजें भी बनी रहती हैं। वहां सूर्य बना रहेगा, वहां पृथ्वी बनी रहेगी, वहां चंद्र तारे बने रहेंगे, वहां समुद्र, पर्वत, ये सब बने रहेंगे। उन सब में हम देख रहे हैं वृक्ष, वनस्पति, जीव, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, जीवन परमात्मा से चल रहा है। जब इस रूप में परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, ये भी एक स्तर है। लेकिन इसके साथ साथ सारा संसार भी बना हुआ रहता है, उसकी स्मृति भी साथ में बनी हुई रहती है। और जब अंदर करते हैं तो अंदर वो एक स्थान विशेष पे हम कर रहे हैं, वहां ये सारे नाम और रूप अन्य जो हैं वो हट जाएंगे, बस अंदर उसी पे टिक जाएंगे। तो ये उस रूप में अधिक एकाग्र और वास्तव में यहां पर ही होता है। वहां बाहर तो हम अपने मन की स्थिति को बनाने के लिए, ज्ञान पैदा करने के लिए, ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा करने के लिए, उसके बारे में शुद्ध ज्ञान हमें हो सके, इस सब के लिए वो क्रियाएं हैं, वो भी अध्यात्म की ही विधाएं हैं, वो भी इसको मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाली हैं। लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी, कई जने उस समय निराकार के रूप में आंतरिक रूप से परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते। इनके लिए रहता है कि संसार की वस्तुओं को आप देखिए, संसार में कैसी कैसी चीजें बनी हैं, वो संसार को देखते हुए परमात्मा का स्मरण करता है परोक्ष रूप से, परंपरागत रूप से। देख वो मान लो वृक्ष वनस्पति को रहा है और कह रहे देखो कैसी रचना की है, फल फूल को देख रहा है, देखो कैसी रचना की है, वो परंपरा से, माध्यम से देखते हैं। वहां वो एकाग्रता नहीं रह सकती जो कि अंदर रह सकती है। तो अंतर्मुखी होके और बाहर की चीजों से समट करके वो अंदर आ जाता है, ऐसा। और कुछ तो पहला खंड पीछे देखा था, आज दूसरा खंड प्रारंभ करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक का दूसरा खंड। तो पीछे इन्होंने एक बात कही थी कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोगों में उसका कामचार हो जाता है। जो जो कामनाएं होती हैं वो उसकी पूर्ण होती हैं। किसकी? जो आत्मा को मान करके, स्वीकार करके ये सब कार्य करता है। एक व्यक्ति बिना आत्मा को माने काम करता है, उसका उन लोगों में कामचार होता है, सीमित मात्रा में, सब जगह नहीं होता है। सब लोगों में अकामचार होता है उसका। ये पिछले वाले में अंत में इन्होंने कहा था। तो आत्मा को जानते हुए जब हम इस संसार को देखते हैं, भोगते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो एक अलग दृष्टि बनती है। और आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को न जान करके जब इसमें व्यवहार करते हैं तो अलग बात बनती है।
मेहनत तो फिर भी करेगा व्यक्ति, परिश्रम करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, वस्तुएं उपलब्ध होंगी, उपयोगिता होगी, सुख मिलेगा, दुख हटेंगे, ये सब चीजें होंगी परमात्मा को ना मानते हुए भी। जो नास्तिक लोग भी ईश्वर को ना मानते हुए सृष्टि में बहुत मेहनत करते ही हैं, विभिन्न खोजों को करते हैं, साधन जुटाते हैं, वो सब होता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन उसका सब लोगों में कामचार नहीं होता है। जहां जहां वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी चीजें जुटाई हैं, बस वहां तक ही कामचार होता है। ये एक भेद वहां पर पीछे बताया था। तो अलग अलग लोगों की जो उन्होंने बात की थी, वो लोग और कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको यहां आगे के खंड में बताया और उससे संबंधित कुछ बातें और भी कही हैं। एक हम लोक को ऐसे मानते हैं जैसे कि ये पृथ्वी एक लोक है, अंतरिक्ष एक लोक है, और जो ग्रह नक्षत्र हैं, तरह तरह के पिंड हैं बड़े बड़े ब्रह्मांड में, उसको भी हम लोक के रूप में देखते हैं। लोक मतलब एक स्थान विशेष है, और स्थान विशेष में हम खाली स्थान भी देख सकते हैं, और नहीं तो पृथ्वी जैसे जो पिंड हैं ठोस, जहां रह सकते हैं, कोई व्यवहार कर सकते हैं, उनका भी ग्रहण होता है। तो ऐसी एक परिकल्पना हमारे मन में आती है इस लोक से। वो भी उस तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन आगे जिस तरह का वर्णन आ रहा है उससे हमें एक दृष्टि और मिलती है कि एक समूह के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग उस तरह के, वो अलग, केवल पिंड के रूप में ही नहीं, पिंड भी हो सकता है, दूसरी भी चीजें हो सकती हैं। वो संकेत हमारे को आगे के वचनों में मिलेंगे, और आगे का जो भाग है उसको हम एक बार पहले देख लेते हैं, उसमें सामान्य रूप से, फिर उसके कई बिंदु हैं, उन पर और आगे विचार बाद में करेंगे। तो दूसरे खंड का पहला प्रवाक है, स यदि पितृलोक कामो भवति, वह मनुष्य जो कर्म करता है, मेहनत करता है, यदि पितृलोक की कामना वाला होता है, तो संकल्पादेव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, उसके संकल्प मात्र से पितर उठ के आ जाते हैं, उठ जाते हैं, उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। तेन पितृलोके न संपन्नो महीयते, तो उस पितृलोक से वो संपन्न हुआ, प्राप्त हुआ, समृद्ध हुआ, महीयते, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, बड़ा हो जाता है, महत्ता को प्राप्त करता है, और अपने आप को अच्छा समझता है कि हाँ ये चीजें मैंने प्राप्त की। अब पितृलोक का मतलब है अपने पिता आदि, और उसमें पिता माता दोनों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि अगले प्रवाक में मातृलोक भी लिखा हुआ है। नहीं तो दोनों का ग्रहण हम कर लेते हैं। यहां पर पितृलोक में पितरलोक, माता पिता जो भी बड़े हैं उन सब का, तो गोबलीवर्ध न्याय की दृष्टि से यहां केवल पितृलोक में केवल पिता को ही लेंगे, जो पिता यानी तो पुरुष वर्ग जो है, पिता हैं, दादा हैं, नाना हैं, मामा है, ये जो हमारे से बड़े हैं, ये बहुत सारे रहते हैं हमारे बड़े बड़े। तो इनकी जिसको कामना होती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझको मिले, उनकी प्रेरणा मिले, उनकी छत्र छाया मिलती रहे, वो छत्र छाया हटे नहीं, मैं उनके साथ सानिध्य में रह सकूं, इत्यादि की जो है, मैं उनकी सेवा कर सकूं, इत्यादि जो बातें रहती हैं किसी के मन में, उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। स यदि पितृलोक कामो भवति, इनका जो लोक है, इनका जो समूह है, इनका जो वर्ग है, उसकी यदि किसी को कामना है तो वो उसको प्राप्त हो जाता है, और उसके संकल्प से ही, क्योंकि उसको कामना होती है, वो उस तरह का प्रयत्न करता है, तो जब जब उसको इच्छा होती है, उसके संकल्प से पितर लोग उसके लिए उपस्थित रहते हैं, उसको बताने के लिए, प्रेरणा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं कि आप पूछो क्या बात है, बताओ क्या समस्या है, जितना जानते हैं बताएंगे, कुछ ना कुछ समाधान ढूंढेंगे, इस रूप में वो उसके सामने उपस्थित रहते हैं। उसने उसी तरह प्रयत्न किया, उसी तरह की उसने कामना की, इस दृष्टि से वो संपन्न रहता है। आगे दूसरा, अथ यदि मातृलोक कामो भवति, यदि वो माता की कामना वाला होता है, अब मातृवर्ग में बाकी सारे आ गए, माता आ गई, दादी आ गई, नानी आ गई, मामी आ गई, ऐसे जो मातृवर्ग है अपने से बड़ा, उसकी यदि कामना होती है तो संकल्पादेव से मात्र समुत्तिष्ठन्ति, उसके संकल्प मात्र से वो उपस्थित हो जाती है। दादी नानी माता आदि उसी तरह आशीर्वाद देंगी, कुछ सलाह देंगी, कोई समस्या होंगी उसको सुलझाएंगी, चिंता होगी उसको मानसिक सांत्वना देंगी, इत्यादि जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हम चाहते हैं संसार में ठीक तरह जीने के लिए, ऊंची नीची सब स्थितियां आती हैं और हम चाहते हैं, तो उनके अनुभव का लाभ उसको मिल सकता है। तो संकल्पादेव से मात्र समुत्तिष्ठन्ति, संकल्प मात्र से, ये संकल्प मात्र यानी बहुत सरलता और शीघ्रता को का द्योतक है कि जैसे हमने संकल्प किया और काम हो गया, तो संकल्प करना जैसा ही विचारा वैसे ही काम हो गया।
तो हम हमारे विचारना, हमारा विचारना ये बहुत सरल है, हम कुछ भी विचार सकते हैं। करना तो बड़ा कठिन होता है। मैं इतनी धन संपत्ति इकट्ठी करूंगा, इतना महल बनाऊंगा, तो ये मन में सोचने में तो क्या है, संकल्प तो बहुत शीघ्रता से हो जाता है, करना कठिन है। तो संकल्प के कहने से हमें क्या समझ में आता है, प्रतीक रूप में बहुत शीघ्र। और संकल्प में जो चीजें करनी होती हैं वो बहुत शीघ्र भी होती हैं और सरल भी होती हैं, कष्ट नहीं होता है उसमें। मन में कुछ भी सोच लो, कभी भी सोच लो, तो संकल्प से ही ये सारे उपस्थित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या लेंगे प्रतीक के रूप में, कि शीघ्रता से और सरलता से हो जाते हैं। अब संकल्प मात्र से, इसको हम जब कथन करें मुहावरे के रूप में देखें, एक हम संकल्प मात्र का शाब्दिक अर्थ यूं ले लें कि जैसे ही संकल्प किया उसी समय आ जाते हैं, जैसे संकल्प किया वैसे ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस संकल्प मात्र मन में सोचा और वैसा हो जाता है। इस तरह जो अर्थ लेते हैं, और यदि हम इनको मातृवर्ग पितृवर्ग से संबंधित करें तो वहां तो ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे किसी राजा के लिए या राजपुत्र के लिए, राजकुमारी के लिए कहा जाए कि इनकी तो कामनाएं बस ये विचार करते हैं और सारी चीजें आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। किसी बहुत संपन्न परिवार के बच्चे बच्चियों के लिए कहा जाए विचार मात्र से इनकी, कामना मात्र से इनकी हर इच्छा पूरी होती है, कामना की और उपस्थित हो गया, उसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है। जैसे ही कामना की वैसे ही हो जाएगा, शीघ्रता अर्थ होता है। आ जाती हैं चीजें, यथाशीघ्र आ जाती हैं, देर नहीं होती है उसमें, उनको परेशान नहीं होना पड़ता है इत्यादि। वो भाव हम यहां पर ले सकते हैं। तेन मातृलोके न संपन्नो महीयते, तो वो मातृलोक से संपन्न हुआ, प्राप्त हुआ और बड़ा हो जाता है, युक्त हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। दो लोग बताए आगे, ऐसे ही बताए। अतः यदि भातृलोक कामो भवति, भाई भाइयों की कामना वाला होता है, भाई अपने भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ के, और बाकी मामा बुआ जो भी हैं रिश्तेदार, भाई लोग जो हैं उनकी कामना वाला होता है, तो वो भी संकल्पाता वश्य भ्रातर समुत्तिष्ठन्ते। अगर भातृलोक की कामना वाला होता है तो वो भी हो जाता है, उसको जिस कामना वाला होता है वो पूर्ति हो जाती है। तेन भ्रातृलोक है ना संपन्नों में ही है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, संपन्न हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही और भी आगे करते जा रहे हैं, बिल्कुल वही है, केवल लोक का नाम बदल रहा है। स यदि स्वश्री लोक कामो भवती, बहन के लोक की कामना वाला होता है, अपनी बहन हो, चाचा मामा ताऊ सबकी जो भी हैं उनकी बहनों से संपन्न होना चाहता है, तो उसके संकल्प से ही बहनें उसके लिए उपस्थित हो जाती हैं और उस लोक से वो संपन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है। अथा यदि सखी लोक कामो भवती, यदि मित्र के लोक की कामना वाला होता है कि मित्र हो जाए उसके पास में, तो वो भी उसके संकल्प मात्र से हो जाते हैं और उससे वो संपन्न हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी कोई कमी नहीं रहती उसको। आगे, अथ यदि गंध माल्य लोक कामो भवती, ये लोक का नाम लिया गंध माल्य, तो गंध यानी सुगंध आदि और माला, सुगंधित मालाएं हों, और गंध के अंदर तरह तरह के जो सुगंधित चीजें आती हैं, चंदन है, अगर तगर जो भी सुगंधित चीजें हैं, तरह तरह के आजकल इत्र सेंट भी आते हैं, जो भी गंध की चीजें हैं, पहले भी जो लेप आदि लगाया करते थे, सुगंधित लेप लगाते थे, तरह तरह के सुगंधित जल होते थे, गुलाब जल आदि छिड़कते थे, वो जो भी होता है सुगंधित चीजें, उन सब का, और माला आदि जो शोभित करने वाली चीजें, पुष्प की मालाएं या वैसी जो भी हैं, उनकी अगर कामना होती है तो संकल्प मात्र से वो भी पूरी हो जाती है उसकी, और उसको प्राप्त करके वो बड़ा बन जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, वो कामना पूरी होती है। सातवां, अथ यदि अन्नपान लोक कामो भवती, और यदि वो खानपान के बारे में इच्छा वाला होता है, खूब अच्छा खाना मिले, खूब पीने को मिले, तरह तरह की चीजें खान पान के, तो उसको वो भी हो जाती है, संकल्प मात्र से वो सारी चीजें उसको उपस्थित हो जाती हैं। तेन अन्नपान लोके न संपन्नो महीयते। आगे, अथ यदि गीत वादित्र लोक कामो भवती, तो गीत यानी तो गाना, और वादित्र जो यंत्र होते हैं बजाने के, उनको गाना बजाने के जो खुद गाना गीत हैं और बजाने के वाद्य यंत्र हैं, वो उसके पास में हो तो संकल्प मात्र से उसको वो भी मिल जाते हैं। आगे, अथ यदि स्त्री लोक कामो भवती, स्त्रियों की प्राप्ति की कामना वाला होता है, तो संकल्प से उसको स्त्रियां भी उपस्थित हो जाती हैं और उससे वो संपन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है।
अब अंत में सभी के लिए कह रहे हैं, ऊपर तो एक एक करके उदाहरण दिए थे, 10वें प्रवाक में कहते हैं यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस लक्ष्य की, उद्देश्य की वो कामना वाला होता है, अभिकाम होता है, पर्याप्त मात्रा में कामना करता है, अभिता सब ओर से विशेष रूप से कामना करता है। यम कामम कामयते, जिस कामना की इच्छा करता है, सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति, संकल्प मात्र से उपस्थित हो जाता है, तेन संपन्नो महीयते, उससे वो संपन्न हो जाता है। इसको हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो होता है मुक्ति वाला, जहां की सब लोगों का कामचार हो जाता है, यथा कामचार होता है। एक है कि जो पुण्य कर्म करते हैं तो उसमें जहां जहां कामना होती है, जिस जिस क्षेत्र में करता है वो चीजें उसको मिल जाती हैं। अब संसार में पुण्य की कामना बहुतों की होती है, भिन्न भिन्न अच्छे कर्म करते हैं, लक्ष्य उनके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कुछ की कामना है, किसी को कुछ की कामना है, भिन्नताएं हो सकती हैं। उन भिन्नताओं कामनाओं के रखते हुए वो अच्छे पुण्य कर्मों को करते हैं। तो जो कामनाएं थी वो उनकी पूर्ति हो जाती है, उनकी पूर्ति हो जाती है। कर्म उनके पुण्य है, किसी को वो चीज मिल जाती है, किसी को वो चीज मिलती है, जिसकी जो कामना होती है उस तरह की स्थितियां उसको अगले जन्मों में मिल जाती हैं कर्मों के अनुसार। उससे एक ये पता लगता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं, जितने हमारे कर्म होते हैं उनके अनुरूप और हमारी इच्छा साथ में जुड़ी हुई है, उसके अनुसार हमारे को ये चीजें मिल जाती हैं। कर्म और कर्माशय, कर्म का फल, वो उसमें हमारा कर्माशय भी काम करता है और हमारी इच्छा भी काम करती है, दोनों चीजें साथ में होती हैं। आजकल जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रवेश होते हैं, परीक्षाएं देते हैं, और उसमें उनको कौन सा महाविद्यालय लेना है, किस शहर वाला, और उसमें कौन, जहां जा रहा है, जैसे इंजीनियरिंग में जा रहा है तो वहां कौन सी शाखा में जाना है, उसकी कौन सी ब्रांच में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, इत्यादि जो होती हैं अलग अलग, सिविल में जाना है। तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा पसंद करोगे, तो उनसे पसंद भी भरवाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि जहां वो चाहेंगे वहीं मिल जाएगा उनको। उसमें क्या विधि रहती है, उसको कहते हैं मेरिट कम चॉइस। योग्यता और इच्छा दोनों का मिश्रण होता है। वो इच्छा तो पूछी है और इच्छा के अनुसार करेंगे भी, लेकिन वो योग्यता के अनुसार। अब जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसने जो स्थान और जो शाखा मांगी थी वो ही उसको मिल जाएगी, अगर खाली है तो। ऐसे ही 3, 4, 5, 10, 100 तक, जब तक जिसकी जो पहली मांग है वो अगर खाली है तो वो मिलती चली जाती है उसको। तो उनको इच्छा पूर्ति किस आधार पर हो रही है, उनकी योग्यता के आधार पर। जो वरीयता सूची बनी है उनकी योग्यता के अनुसार वो उनको मिलता चला जाएगा। फिर आगे चलते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि किसी व्यक्ति ने जो प्रथम इच्छा और स्थान रखी थी, प्रथम इच्छा रखी थी, वहां स्थान नहीं है अभी, तो अब उसकी दूसरी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अभी भी योग्यता से ही चल रहे हैं, इसमें कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा है, योग्यता पूर्वक ही हो रहा है, उनके कर्म के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन साथ में इच्छा की भी बात चल रही है। तो इच्छा की पूर्ति योग्यता के अनुरूप होती है, ये हम इसका व्यवहारिक रूप आज देख सकते हैं। अब यहां तो खैर अलग ढंग से है कि पहले स्थान भर गया तो अब दूसरे को वो स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन यहां तो कोई स्थान भरने वाली ऐसी बात नहीं है परमात्मा के यहां पर। तो उसमें कर्म के अनुसार फल मिल जाएगा और जो इच्छा होगी वो भी मिल जाएगा, कम या अधिक हो सकता है। अब यहां तो कम या अधिक नहीं होता है, वो तो महाविद्यालय मिलेगा वो तो सबको समान ही मिलेगा, कक्षा होगी वो सबको समान ही होगी उस विद्यालय में, भले ही उनकी योग्यता वरीयता सूची कम ज्यादा है। लेकिन इधर क्या होगा, कर्म के अनुसार वो चीजें मिलेंगी, लेकिन अधिक कर्म में न्यूनाधिकता है तो न्यूनाधिक मिल जाएंगी। लेकिन कर्म और इच्छा इन दोनों का सम्मिश्रण, ये लौकिक उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया कि योग्यता और इच्छा दोनों को मेल करके भी जैसे यहां देखा जाता है, और इसको हम अन्याय नहीं कहते। इच्छा अनुसार होगा तो भले योग्यता का क्या होगा, और योग्यता के अनुसार होगा तो फिर हमारी इच्छा का क्या होगा, ये जो प्रश्न हम खड़ा करते हैं, तो दोनों का मिश्रण भी हो सकता है और वो उचित रूप से किया जा सकता है। ऐसा ही यहां पर भी होगा। तो जो पुण्य करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उनको ये तरह तरह के लोग, जैसी उनकी इच्छा है वैसा वैसा उनको प्राप्त हो सकता है।
तो कर्म के संदर्भ में हम जो कई बार ये जोड़ लेते हैं कि जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा। अब ये वचन तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो साथ में क्या जोड़ लेते हैं, इस कर्म का यही फल मिलेगा, इस पुण्य का यही फल मिलेगा, इतना ही मिलेगा, यही होगा। वो बंधा बंधा है, उसमें हमारी इच्छा का कोई अवसर नहीं है, ये हम साथ में जोड़ लेते हैं। कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसमें हम क्या जोड़ लेते हैं कि यहां हमारी इच्छा का कोई काम नहीं है, जैसा मिलना है बस वैसा ही मिलेगा, जो बंधा बंधा है वही मिलेगा। पर इसके साथ में इच्छा भी जुड़ी हुई है, ये हमें और जगह भी संकेत मिलते हैं, यहां भी इससे ये संकेत हम ले सकते हैं, मिलेगा उसी के अनुसार। और लौकिक उदाहरण बहुत से हैं आपके सामने, पहले भी रखे कि कोई 100 रुपए लेके दुकान पे गया, अब दुकान पे जो चीजें चाहिए उसको जो चाहे वो ले सकता है, लेकिन मिलेगी 100 रुपए की, 100 ही है उसके पास में, 100 दिए तो 100 रुपए की, जितनी कम या अधिक है, जो चीज चाहिए मिल जाएगी, और जितनी तो रुपए के हिसाब से मिलेगी, जितने रुपए हैं उतनी किलो मिल जाएगी, उतने ग्राम मिल जाएगी। अधिक पैसे वाले के वाला अधिक ले सकता है उसी चीज को। ऐसे ही हमारे कर्माशय के हम अपनी कामना के अनुसार कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस दिशा में फल चाहते हैं। हम लौकिक फल भी चाह सकते हैं, हम आध्यात्मिक फल भी चाह सकते हैं। हम चाह सकते हैं कि मेरे, जैसे यहां पर इन्होंने पितृलोक, मातृलोक, भ्रातृलोक, स्वश्रीलोक, ये जो सारी चीजें बताई हैं, गंधमाल्य आदि हैं, वादित्र आदि हैं, उस तरह की कामना है तो वो चीजें मिल जाएंगी, उस तरह की अनुकूल स्थितियां बन जाएंगी हमारी, हमारी इच्छा के अनुसार वो चीजें भोगते रहेंगे वैसे वैसे लोक के अंदर। तो ये जो अभी सारी कामनाएं बताई, ये कैसी कामनाएं हैं, उसके लिए देखे एक उपदेश है यहां पर, ये तीसरे खंड के प्रारंभ में कर रहे हैं, त इमे सत्याहा कामा। ये जो कामनाएं हैं ये सत्य हैं। इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। एक तो ये कि जो अभी कामनाएं बताई, ये जो लोक बताए, ये सत्य है। सत्य है मतलब वास्तविक है, ये झूठे नहीं है। जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर इस तरह की कामनाएं हो सकती हैं और वो उनको प्राप्त भी हो सकती हैं, वो उनसे सुख भी लेते हैं, प्राप्त भी हो जाती है कर्मानुसार। इस रूप में वो सत्य हैं वास्तव में, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, सत्य है। तो त इमे सत्याह कामा, लेकिन आगे कहा अनृता पिधाना, ये अनृत से ढके हुए हैं, झूठ से ढके हुए हैं, लेकिन है सत्य, लेकिन इनके साथ में झूठ भी है, अनृत भी जुड़ा हुआ है। अपिधाना, पिधान और अपिधान दोनों शब्द बनते हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। पिधान ढक्कन के लिए बोलते हैं, आवरण के लिए। सामान्यतः हम अ लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो यानी निषेध हो जाता है। तो मृत और अमृत, मृत के आगे अ लगा दिया तो वो विपरीत हो जाता है, मृत का विपरीत अमृत हो जाता है, ऐसे। तो विद्या और अविद्या विपरीत हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन यहां पिधान शब्द जो ढक्कन होता है उसमें अ जो दिखाई दे रहा है, ये विपरीत अर्थ में नहीं है, ये अपी और धान होता है, और अ हट जाता है एक पक्ष में तो पिधान भी हो जाता है। ये जो अ है ये निषेध वाला अ नहीं है, ये अपी वाला अ है। वो अ कभी हट भी जाता है और बिना हटे भी होता है। अमृता पिधानम असि स्वाहा, अपिधानम असि, ये अपिधान है। अपिधान मतलब पिधान का अभाव नहीं, पिधान यानी अपिधान यानी ढक्कन ही है। इसी तरह से हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम, सत्यस्य अपिहितम मुखम, वो पिहित और अपिहित वो दोनों एक ही अर्थ हैं इसके, पिहित का है चाहे अपिहित का है, दोनों ही एक ही अर्थ है। आयुर्वेद में एक औषधि के निर्माण के समय में उसमें आता है अपिधान मुखेन, अपिधान मुखेन। तो जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं किसी पात्र में, तो उसको ढक करके बनाएं या खुला मुंह के रखें, उस रूप में वहां पर संकेत है। तो कई बार वो ऐसा हो जाता है वहां कि भाई अपिधान माने पिधान का निषेध किया है, खुले मुख से पकाओ। अब जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कई बार होता है ना भी ढक करके पकाओ, खुले मुख से पकाओ, दोनों में अंतर होता है, स्वाद में भी अंतर होता है, पकने में भी अंतर हो जाता है, देर भी लगती है, गंध भी में भी अंतर होता है। इसको खुले मुख से पकाना है, इसको ढक करके पकाना है, ऐसे। तो वहां अपिधान मुख लिखा हुआ,
लेकिन अगर ये पिधान और अपिधान में अंतर नहीं है तो वो लिखेंगे पिधान का निषेध किया जा रहा है यहां पर, यानी खुले मुख से पकाओ। और अपिधान मुख समझेंगे ढक्कन वाले से पकाओ, और अपिधान को दूसरे ढंग समझ लेंगे बिना ढक्कन के करो, एकदम विपरीत अर्थ हो जाएगा। तो ये जो अपिधान है ये तो ढक्कन है। तो ये जो सत्य कामनाएं हैं, ये कामनाएं हैं, ये सत्य हैं, लेकिन अनृतापिधाना, अनृत से ये ढकी हुई है, झूठ से ढकी हुई है ये। वो झूठ क्या हो सकता है वो आगे भी ये खुद भी संकेत करेंगे, लेकिन वैसे भी हम कर सकते हैं। इसमें अविद्या डली हुई है, ये नित्य नहीं है, ये जितने सुखी हम हमारे को दिखाई देते हैं, सुखयुक्त दिखाई देते हैं, उतने सुखयुक्त नहीं है ये, इत्यादि बातें यहां पर, ये अनृत यहां पर जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इनको प्राप्त कर लेने के बाद में जीवन सफल हो जाएगा, अब कोई कमी नहीं रहेगी। शुरू में तो यही लगता है, किसी की नौकरी लग गई तो नौकरी लग गई तो बस फिर तो कुछ भी कष्ट नहीं रहेगा जिंदगी, ऐसा होता है। पढ़ते हैं तभी वो लगता है कि कितना कष्ट है, बोले जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो बस, ये जो पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, जो काम धंधे पे लग गए हैं, शादियां हो गई हैं, बहुत खुश हैं। विद्यार्थी तो यही समझता है पढ़ते हुए बोले ये पढ़ाई बड़ा झंझट है, इनको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, आराम से टेलीविजन देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, किताबों पढ़ने का नहीं, एक मानसिकता सामान्य रूप से यही रहती है। और उस समय बड़ा कष्ट लगता है, फिर बाद में पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, फिर एक नया चक्र शुरू हो जाता है उसका, नौकरी धंधे का, गृहस्थी का। अब उसको लगता है कि इससे तो वही अच्छा था, उस समय ये चिंताएं तो नहीं थी, जो सुख दिखाई दे रहे हैं वो तो आ गए, ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तरदायित्व है, कठिनाइयां हैं, वो तो आ गई। अच्छा, उसको जो दिखाई दे रहा था वो एक तरह से तो सत्य ही था, उसने प्राप्त भी कर लिया, उसको धन संपत्ति, घर परिवार सब कुछ प्राप्त हो गया, संतानें भी हो गई, सब प्राप्त कर लिया उसने, यूं तो सत्य ही है वो, लेकिन उसका ढक्कन कैसा है, झूठ तो है उसमें, आवरण या उसका जो खोल है वो झूठ वाला है, वो हमेशा रहने वाले हैं, वो सत्य नहीं है। वैसे सत्य नहीं है जैसी कामना है, सत्य होते हुए भी जैसी हमारी कामना थी वैसे सत्य नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं रहस्य के रूप में। तई में सत्या कामा अनृतापिधाना, तेषाम सत्यानाम सताम अनृतम अपिधानम, उनके सत्य होते हुए भी, इन सत्यों के होते हुए भी अनृत विधान वाले हैं ये। यो यो ही अस्य इतः प्रैति, अब एक अनृत तत्व का एक बात बता रहे हैं उसमें से, यो यो ही अस्य इतः प्रैति, इसका जो भी यहां से चला जाता है, इसका मतलब ये जो कामना करने वाला है, जिसने ये कामना की थी विभिन्न लोगों की, पितृ मातृ लोक आदि की, इसका जो भी यहां से चला जाता है, क्योंकि ये सब जाने वाले हैं, ये जितने लोक बताए थे ये तो जाने वाले हैं ना, नष्ट होते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं। तो यो यो ही अस्य इतः प्रैति न तम इह दर्शनाय लभते, वो फिर उसको यहां देखने के लिए नहीं मिलता है सत्य, ये माता पिता भाई बहन ये सब क्या है, सत्य है, लेकिन यहां से चले जाते हैं तो फिर उसको यहां देखने को नहीं मिलते हैं, गए बस, किसने दोबारा देखा है, किसके आए हैं अभी तक, नहीं आए, ये चले जाते हैं, देखने को ही नहीं मिलते। ये एक दृष्टि से इसका अनृतपना है सत्य है, वास्तविक है, लेकिन चले गए तो फिर आ भी नहीं सकते, ये भी एक इसमें झूठ। क्योंकि जिस समय हम इनसे संबंध स्थापित करते हैं, हम ये नहीं सोचते चले जाएंगे इस दिन, लगा रहता है देर तक बने रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, सदा बने रहें, पर चले जाते हैं, सभी के चले जाते हैं। अब पीछे जो कहा था पितृलोक का, वो संकल्प से ही वो पितर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, मातृलोक और वो सब उपस्थित हो जाते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं, वो मर गए तो उसके बाद यहां देखने को नहीं मिलते। उन पंक्तियों को उठा करके कोई ये कहे कि उसको जो कामना की, तो उसके जो पितर हैं जो मृत हो चुके हैं वो भी उठ उठ करके आ जाते हैं, जब चाहे तब उसके लिए आ जाते हैं, ऐसा कोई उधर अर्थ कर सकता है उनसे? भाई जो हैं उनका तो वो तो है ही हमारे पास, हमारे पितर। इसकी विशेषता तो तब है उसने जिन पितर की कामना की वो पितर उसको दर्शन दे देते हैं, आ जाते हैं। ऐसी कामना, मरने के बाद की भी कामना, ऐसी कल्पनाएं लोग कर लेते हैं, लेकिन इसी के बाद में जो ये लिखा हुआ है साथ में, जो यहां से चले जाते हैं वो फिर यहां नहीं दिखाई देते उसको। इसका मतलब है वहां जो पितर का आना है, मातृलोक का, इनका भाई बहन का जो आना है, वो मतलब नहीं है कि जो मर गए वो भी आ जाएंगे, जीवित रहते हुए वो उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
ये बहुत बड़ा सुख होता है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मान चाहे तो पितृवर्ग हो, चाहे मातृवर्ग हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मित्र हो, जो जो भी वहां पर लिखे हैं, ये बहुत बड़े सुख की बात होती है, बहुत बड़े संतोष की बात होती है। उनसे देखो जो अकेले रहते हैं, जिनके रोते हैं लोग बाग, बड़े बुजुर्ग जब चले जाते हैं कि हमारे ऊपर से छत्र छाया हो गया, अब कौन आसरा देगा, क्या होगा, हम तो अकेले हो गए, अब जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। जो जिनके अच्छे संबंध है, जो उनसे लाभ उठाते रहते हैं, जिनसे लाभ मिलता रहता है, वहां ये अनुभूति होती है। और जो पहले से ही स्वच्छंद है, सोचते हैं कि जब चले जाएं उतना अच्छा है, उनको तो नहीं होगा। वो तो सोचे कि अच्छा हुआ, अब बंधन हट गया हमारा, अब हम स्वतंत्र हैं। उसके लिए नहीं, वो तो उनसे लाभ ही नहीं ले रहे हैं, उनसे लाभ ही नहीं मिल रहा है। ये बात है जब अच्छा संबंध होता है तो वो जाते हैं, तो जब वो रहते हैं तो बड़ा सुख, अच्छी स्थिति मानी जाती है, जाने के बाद नहीं आते। तो इमे सत्या कामा अनृता पिधाना, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या भी की है, जैसी सत्यव्रत जी ने की है। तो इन्होंने इमे सत्या कामा से ब्रह्म की कामना को लिया है, जो परमात्मा अध्यात्म से संबंधित कामनाएं हैं उनको ले लिया। तो त इमे सत्या, मैं तो इमे से पीछे वाला जो प्रसंग चल रहा है उसको लेके किया था। इन्होंने किस ढंग से कि ये जो है, जो वास्तविक कामनाएं हैं, आध्यात्मिक परमात्मा की कामना, आनंद की कामना, वो ये जो पीछे बताई हैं, इन असत्य कामनाओं से, अनृत से ढकी हुई हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से, सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। वो सुनहरे पात्र को वो भटकाने वाले के अर्थ में लेते हैं लोग। जो दिखाई दे रही ना ये चकाचौंध, हिरणमय पात्र मतलब चमकीला, यानी जो चकाचौंध है। तो बोले इस चकाचौंध में सत्य ढका हुआ है, यानी इस चकाचौंध के रहते सत्य नहीं दिखाई देगा। सोने का पात्र है, उसमें अंदर कुछ छुपा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, तो वो सांप दिखाई नहीं देगा उसको तो ऊपर का आवरण दिखाई देगा। अर्थात अब वहां सांप की जगह सत्य को रख लीजिए, जो वास्तविकता है। तो ये जो दुनिया की चकाचौंध है, सृष्टि की, प्रकृति की, उसके अंदर सत्य है, सत्य यानी परमात्मा। तो इस चकाचौंध में, सोने में अंदर का सत्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो सोने को देख करके ही खुश हो जाएगा, ऊपर ऊपर के, अंदर तो जाएगा ही क्यों वो। ऐसे वो ढका हुआ है। इस तरह का अर्थ भी वहां किया जाता है। महर्षि दयानंद ने वहां पर अर्थ किया, हिरणमय पात्र परमात्मा को कहा है। हिरणमय पात्र परमात्मा है, परमात्मा से ये सत्य ढका हुआ है, यानी परमात्मा ने सत्य को सुरक्षित रखा हुआ है। ये अलग अर्थ है। तो अब ये जो कामनाएं थी, पीछे जो कामनाएं थी, ये कामनाएं तो सत्य कामनाएं नहीं है। क्योंकि यहां लिखा तई में सत्या कामा, तो व्याख्याकार के मन में आएगा कि इन कामनाओं को सत्य कहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ये तो असत्य है। तो सत्य कामना तो आध्यात्मिक कामना ही है। तो उन्होंने उस तरह से अर्थ किया कि जो आध्यात्मिक सत्य कामनाएं हैं वो इन असत्य कामनाओं से ढकी हुई हैं, छिप जाती हैं। जब ये कामनाएं होती हैं लौकिक, तो वो ऊपर की कामनाएं, ब्रह्म की कामनाएं नहीं होती हैं, वो दिखाई नहीं देंगी, उसको कर ही नहीं पाएगा जब ये कामनाएं होंगी। अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थ और काम में जो असक्त है, मतलब आसक्त नहीं है, उसके लिए धर्म का ज्ञान हो। इनमें आसक्त है तो वो दिखाई नहीं देगी उसको, धर्म की बातें और अध्यात्म की बातें, वो तो इधर ही आकर्षित रहेगा, यही दिखाई देगा उसको। तो उन्होंने उस ढंग से अर्थ किया है। आगे देखिए, अथ ये च अस्य इह जीवा, उसके जो ये जीव हैं, अन्य प्राणी लोग हैं, ये च प्रेता, जो यहां से जा चुके हैं, यच्च अन्यत इच्छन न लभते, और भी जिनको वो चाहता हुआ भी प्राप्त नहीं कर सका था। चाहता तो था लेकिन प्राप्त नहीं कर सका था इस संसार में रहते हुए, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हुई, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। सर्वम तदत्र गत्वा विंदते, उन सबको वो वहां जाकर के प्राप्त कर लेता है। वहां मतलब ब्रह्मलोक में, या परमात्मा का अर्थ किया है कि इस संसार में रहते हुए जो कामनाएं पूरी नहीं हो पाई, वो कामनाएं ब्रह्मलोक में पूरी हो जाती है। यहां क्या कामना पूरी नहीं हुई? वो पूर्ण सुखी नहीं हो पाया। वस्तुओं की प्राप्ति की दृष्टि से नहीं देखें इसको कि जो वस्तुएं यहां प्राप्त नहीं हुई वो वहां प्राप्त होंगी, ऐसा नहीं। वहां तो ये वस्तु ही नहीं है।
कि जो जो कामना थी जो यहां पूर्ण नहीं हो पाई वो वहां पूरी होगी। इसका मतलब है जिस पूर्ण सुख को वो चाहता था वो यहां नहीं मिला, वो वहां मिलेगा। जिस पूर्ण दुख निवृत्ति को यहां चाहता था वो वहां पर मिल जाएगी उसको, मूल रूप से वहां पर। तो सर्वम तदत्र गत्वा विंदते अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता पिधाना। यहां पर तो जो इसके सत्य काम है जो पूरे होंगे, सत्या संतु यजमानस्य कामा, यजमान की कामनाएं, सत्या संतु यजमानस्य कामा क्या अर्थ है? यजमान की कामनाएं सत्य हो जाएं। सत्य हो जाए मतलब, सत्य हो जाए मतलब पूर्ण हो जाए। सत्य हो जाए मतलब पूर्ण हो जाए। यजमान की सब कामनाएं सत्य हो जाए मतलब जैसी कामना है वैसा ही घटित हो जाए। ये है सत्य होना, एक अर्थ। यजमान की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। सत्या संतु यजमानस्य कामा, ये जो बोला जाता है। पर इसमें फिर यूं होता है कि अच्छा यजमान की कोई भी कामना हो वो पूरी हो जाए, ऐसा हम बोल रहे हैं। उसने गलत कामनाएं कर रखी होंगी तो फिर वहां पर बोलते हैं व्याख्या में, अर्थ में, हे प्रभु यजमान की सत्य कामनाएं पूर्ण हो जाए। अब ये जो सत्य जोड़ा है ये सत्या संतु वाला सत्या नहीं है। ये कामहा जो है उसके आगे जोड़ दिया कि सत्य कामनाएं पूर्ण हो जाए। सत्य कामनाएं पूर्ण हो जाए, नहीं तो आक्षेप आएगा कि भाई आप इनकी कोई भी कामना पूरी कर दोगे। अब यजमान ये सोचता है कि मेरी सारी कामनाएं पूरी होंगी, वो सत्य उस पर जोड़ नहीं देगा वो। वो तो सोचता है कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं, अब मेरी सब कामनाएं पूरी होंगी। वो सत्य असत्य छोड़ो, वो तो कामना लेके बैठा है बस। और जो ब्रह्मा पुरोहित है उन्होंने अपने लिए पूरा रास्ता बना ही रखा है कि भाई हमने सत्य कामनाओं के लिए पूर्ण होने के लिए बात कही थी, हमने कोई भी कामनाओं के लिए थोड़ा ना कही थी। इनकी सत्य कामनाएं पूर्ण हो। और दूसरे ढंग से फिर यह भी अर्थ है कि यजमान की जो कामनाएं हैं वो सत्य हो, यानी अच्छी हो, बुरी कामनाओं वाला ये ना हो। सत्या संतु, यजमान की जो कामनाएं हैं वो सत्य हो जाए, अच्छी हो जाए, पूर्ण वाला नहीं अभिप्राय। इसकी कामनाओं में कुछ गलत हो, गलत कामनाएं हो, वो कामनाएं ठीक हो जाए बस। बाकी तो वो प्रयत्न करेगा, अपने आप फल मिलेगा। हम तो केवल कामनाओं को, विचारों को अच्छा करने के लिए कह रहे हैं। सत्या संतु यजमानस्य काम। तो उसकी सारी कामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं। तो न ही अत्र एते सत्या कामा, अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता पिधाना। यहां जो इसकी कामनाएं हैं ये सत्य होते हुए भी अनृत से ढकी हुई हैं। पीछे जो कहा था सर्वम तदत्र गत्वा विंदते, तद अत्र, वैसे तो अत्र ही शब्द है यहां पर, लेकिन तदत्र वहां, और अस्य अत्र ही अस्य एते, अत्र मतलब इस लोक में, इस शरीर के साथ में जो है, यहां जो कामनाएं पूरी होती हैं ये तो अनृत से जुड़ी हुई हैं साथ में, इनके साथ अनृत है ही। योग दर्शन में भी जिस तरह आती है बात, इसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं। विषय सुखम च अविद्या इति, जितना भी विषय सुख है वो अविद्या ही है, राजभाष्य में आएगा। अब वैसे तो सत्य है, वो विषय सुख हो ही रहा है, उसको मेहनत से उसने प्राप्त किया है, उसका सेवन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, लेकिन फिर भी जो भी विषय सुख है वो अविद्या ही है। एक दृष्टि से अविद्या से जुड़ा हुआ है, उसमें भ्रांति है। जो चीज उपलब्ध हो रही है वो होते हुए भी उसमें अविद्या जुड़ी हुई है। वो अविद्या यही है कि वो चाह तो ये रहा था कि इससे मेरे को पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, वो पूर्ण तृप्ति वहां पर है नहीं। मैं इससे कृतकृत्य हो जाऊंगा, वो कृतकृत्यता वहां पर नहीं है। यही वो कृतकृत्यता न होते हुए भी कृतकृत्यता की भावना कर रहा है, यही वहां पर अविद्या जुड़ी हुई है। तो यहां जो कामनाएं हैं वो सत्य होते हुए भी अनृत विधाना है। तद यथापि हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञा उपरी उपरी संचरण तो न विंदेयु। एक उदाहरण दिया कि जैसे स्वर्ण की निधि को, जो कि जमीन में छुपी हुई है, उसको क्षेत्रज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरण तक, जो खेत को जानने वाले हैं, उस खेत के मालिक हैं, खेत को जोतते हैं, वो ऊपर ऊपर करते हुए न विंदे, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। अब जमीन के अंदर क्या खजाना भरा हुआ है
वो पता ही नहीं है उसको, वो तो ऊपर ऊपर जोत रहा है और ऊपर ऊपर अन्न को प्राप्त कर रहा है और उसे ये लग रहा है मैं भूमि का पूरा उपयोग कर रहा हूं और जो मेरे को मिलना है वो मिल रहा है, खूब खुश है। उसको अंदर का नहीं पता है कि अंदर कितना भरा हुआ है। कुछ इस तरह से यही अनृत हो गया उसका कि इस संसार में रहते हुए जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या चाहिए हमारे को। वो ऊपर ऊपर का है, इसके अंदर जो है वो तो अभी पता ही नहीं है, इसलिए ये अनृत से जुड़े हुए हैं। एवं इमाह सर्वाह प्रजा अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न विंदंती। तो सही है, जो सारी प्रजाएं ये प्रतिदिन जाती हैं, मेहनत करती हैं, चलती हैं, सब कुछ प्राप्त करती हैं, भाग दौड़ करती हैं, सब कुछ करते हुए भी एतम ब्रह्मलोकम न विंदंती, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर पाते, वो खजाने की तरह से। क्यों? अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, वो इस असत्य से, मिथ्या ज्ञान से ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, उसी में ही छपे हुए, इसलिए उनको पता नहीं लगता। यही यहां पर उपदेश हो गया इनका। आगे पीछे जो आत्मा का स्थान बताया था वेश्म वाला, तो वहां हृदय शब्द सीधे सीधे नहीं आया था, लेकिन टीकाकारों ने वहां हृदय शब्द लिया है। उसका कारण है कि अब यहां इस प्रसंग में उस हृदय शब्द को ले रहे हैं। तो तीसरा प्रभाग देखिए, सवा एश आत्मा हृदय अल्प विराम, ये जो आत्मा है वो हृदय में है, हृदय के अंदर है। तस्य एतदेव निरुक्तम, उसका यही निरुक्त है, निर्वचन है, जैसे कि निरुक्त शैली से अर्थ किया जाता है, वो यहां बता रहे हैं। क्या? हृदय अयम इति, हृदय अयम, हृदयम, हृदय बोलते हैं ना, हृदय, हृदयम, हृदय, तो हृदय अयम, ये हृदय में है, इसको ऐसा अर्थ उसका खोल दिया, हृदयम। इससे ही पता लगता है हृदयम से कि ये अयम, यह है आत्मा, हृदय में है। ये आत्मा का भी अर्थ ले सकते हैं और परमात्मा का भी ले सकते हैं। आत्मा तो खैर है ही वहां पर, परमात्मा व्यापक रूप से है, लेकिन प्राप्त तो वहां पर होगा, इसलिए उसको वहीं स्थान में कहा जा रहा है। विद्युत हो भवन में, तारों में, अब हमारे को बल्ब लगाना हो तो कहां पर लगाते हैं? कहां लगाओ? जो उसका होल्डर वगैरह होता है, जहां वो केंद्र, जहां से तार निकला हुआ होता है, बोले यहां लो, यहां से पकड़ में आएगा। बाकी तो दीवार के अंदर आजकल चिन्ह दिया जाता है, तो बाहर से तो दिखता ही नहीं है। कहां से ले बिजली को? बोले यहां से लो। तो कहते हैं यहां है बिजली, इसमें आ रही है बिजली, यहां है बिजली। ये जो हम कहते हैं भाई बिजली तो और जगह भी है, यहीं क्यों कह रहे हो? यहां हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए यहां का कह रहे हैं। यहां बिजली है, इसमें बिजली है। ऐसे ही परमात्मा भी यहां है, हृदय में प्राप्त होता है, इसलिए वहां उसका वहां कथन किया। तो हृदयम, हृदय अयम इति, तस्मात हृदयम, इसलिए इसका नाम हृदय पड़ा है। अहर अहर व एवं वित्त स्वर्गम लोकम एति, तो जो एवं वित्त है, इस प्रकार जो जानता है, वो अहर अहर, प्रतिदिन, दिन दिन, स्वर्ग लोक को एति प्राप्त करता है। और स्वर्गलोक को प्रतिदिन प्राप्त करता है, इसका मतलब रोज स्वर्गलोक में जाकर के फिर आ जाता है, एक अर्थ। ठीक है, प्रतिदिन स्वर्ग को जाता है, प्रतिदिन तालाब में जाता है, प्रतिदिन बाग में जाता है, इत्यादि, ऐसा। तो उस तरह लेना चाहेंगे और परमात्मा के आनंद को स्वर्ग के रूप में लेंगे तो भाई समाधि लगाएगा, वहां आनंद मिलेगा, उत्थान दशा में आएगा तो फिर सामान्य होगा, फिर समाधि लगाएगा, वो प्रतिदिन ले सकता है। एक तो ये अर्थ है। एक दूसरा है कि स्वर्ग की ओर वो प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अभी जहां पर है, अभी इस संसार में ही है, और जिसने इसको जान लिया है कि हृदय में आत्मा है और उसकी वहां उपासना कर रहा है, तो प्रतिदिन स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, उस प्रतिदिन स्वर्ग की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसको भी तो कहते हैं स्वर्गम, स्वर्ग की ओर जा रहा है, स्वर्गम एति, स्वर्गलोकम एति, उसकी ओर बढ़ रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा भी जो बढ़ रहा है, जो इस तरह से जान लेगा, उसकी स्वर्ग की तरफ गति बढ़ती चली जाएगी। दोनों तरह से अर्थ लिख सकते हैं। अब आगे और कह रहे हैं, जो उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो चौथा प्रवाक है, अथ यह एष संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, संप्रसाद का मतलब बिल्कुल स्वच्छ प्रसाद, सम्यक रूप से, तो दोषों से रहित है, निर्मल है, आत्मा के संदर्भ में आता है।
इस पंक्ति का भी प्रयोग वेदांत दर्शन के टीकाकार बहुत करते हैं। स एष संप्रसाद आत्मा, स्वच्छ आत्मा सद अस्मात् शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, जा करके, बाहर जाके, परम ज्योति रूप संपत्ति, उस पर ज्योति को प्राप्त करके, ये संप्रसाद है जीवात्मा और परम ज्योति है वो परमात्मा। परम ज्योति उपसंपद्य प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप में आ जाता है। वास्तविक अपने रूप में वहीं आता है। यहां पर जहां पर जितना भी है समाधि में अपने रूप में कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी बंधन है। यहां पर जो स्वतंत्र है, अपने रूप में है, बंधन रहित स्थिति है, वो परम ज्योति को प्राप्त करके ही हो पाता है। स्वयं रूपेण अभिसंपद्यते एष आत्मा इति होवाच, ये आत्मा है, वो जो परम ज्योति है वो आत्मा है। और ये आत्मा जो अब अपने रूप में आ गया, वास्तविक शुद्ध रूप में आ गया है, एतद अमृतम, यही अमृत है। उस परमात्मा के लिए, ब्रह्मलोक के लिए कहा जा रहा है एतद अमृतम, ये अमृत है। एतद अभयम, वहां अभय है, वहां कोई भय नहीं रहेगा। एतद ब्रह्म इति, ये ब्रह्म है। तो पीछे जितना भी सारा कहा गया एवं आत्मा इति, ये आत्मा है, ये ब्रह्म के दृष्टि से ही। तस्य वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, उस इस ब्रह्म का ही नाम सत्य है। सत्य कौन है? वही परमात्मा। सत्य की प्राप्ति, सत्य शब्द परमात्मा का वाचक भी है। सत्य को प्राप्त किया मतलब परमात्मा को प्राप्त किया। ये नाम एकदम स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म का नाम सत्य है। आगे देखिए, तानी हवा एतानी त्रीणी अक्षराणी। अभी सत्य है, इसमें 3 अक्षर हैं, 3 भाग कर रहे हैं इसके सत्य के। तो सत, ती और यम। सत्यम को इन्होंने कैसे तोड़ दिया निरुक्त शैली में? सत, ती, यम। सत्ती यम इति, ये सत्य, ती और यम, ये 3 भाग कर दिए इसके। सत्ती यम इति, सत्य मतलब सत्ती यम। इसको खोल करके बता रहे हैं। तद्यत, तद्यत सत तद अमृतम, वो जो सत है वो अमृत है। सत शुरू वाला जो सत्य का जो सत है अमृत है। अथा यत्ती, और जो उसमें ती है, सत्य में ती जो है दूसरा, तन मर्त्यम, वो ये मर्त्य है। सत तो अमृत हो गया और ती ये मर्त्य हो गया। अथा यद यम तेन उभे यच्छति, यद अनेन उभे यच्छति तस्मात् यम। ये सत्यम, ये जो तीसरा था सत्ती और यम, यम के लिए यहां पर कह रहे हैं। तो जो इन दोनों का नियमन करता है, अमृत का और मर्त्य का, तो तद यम तेन उभे यच्छति, नियंत्रण करता है। यद अनेन उभे यच्छति, इसके द्वारा किया जाता है। तस्मात्, इस कारण से इसको यम कहा गया। इसको नियंत्रित करने वाला जो है, नियमन करने के कारण उसको यम कहा जाता है। अहर अहर वा एवं विद स्वर्गम लोकम एति, जो इस बात को जान लेता है वो प्रतिदिन स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, अच्छी स्थितियों को प्राप्त करता जाता है, सुखद स्थितियों को प्राप्त करता जाता है। जो ये मानता है कि एक अमृत है और एक मर्त्य है, ये 2 लोक हैं और इनको चलाने वाला एक और है। एक वो स्थिति है जो अमृत है मोक्ष की, एक जन्म मरण वाला है, और इन दोनों का संचालक नियामक जो है वो एक अलग है। दोनों का नियामक वो एक ही है। ये जो जानता है वो स्वर्ग की ओर ही बढ़ता चला जाता है। आगे देखिए 4था खंड। अथ यह आत्मा ससेतु विधृति ही एशाम लोकानाम असंभेदाय। ये जो आत्मा है ये सेतु है। सेतु मतलब पुल, पुल की तरह से। विधृति, ये धारण करने वाला है इन सब लोगों के असंभेद के लिए, ये नष्ट ना हो जाएं, बने रहें, उसके लिए ये काम करता है। सेतु के रूप में काम करता है, इनको बनाए रखने के लिए काम करता है, धारण करने के लिए, नष्ट ना हो जाए उसके लिए करता है। उसके लिए ये है। नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो, इस सेतु को अहोरात्र, दिन और रात पार नहीं कर पाते, अर्थात काल वहां नहीं जा सकता है। ये ऐसा पुल है जहां दिन और रात नहीं जाते। न जरा न मृत्यु
न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम, न तो वहां पर बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है, न शोक दुख आता है, न कोई अच्छे कर्म और न दुष्कृत, कुछ भी नहीं है वहां पर, ये उसको छूते नहीं है, उन सब से परे एक अलग स्थिति है। सर्वे पापमानो अतो निवर्तनते, जितने भी पाप हैं वो वहां से हट जाते हैं, वहां नहीं रहते पाप। अपहत पापमा ही ऐशा ब्रह्मलोका, ये जो लोक है ये अपहत पापमा है, पाप से रहित है, बिल्कुल स्वच्छ है, कोई दोष नहीं है यहां पर। तो ब्रह्मलोक का यहां पर इन्होंने बताया कि ये सेतु है, वो ही सबका आधार है, और उसी के आधार पर ये सारा का सारा संसार चला, वास्तविक आधार वही है, और वहां ये सुख दुख बुढ़ापा आदि कुछ भी नहीं है। आगे इसी की प्रशंसा में कहते हैं, तस्माद वा एतम सेतुम तीर्थवा, इसलिए इस सेतु को पार करके जीवात्मा इस सेतु को पार करके जब वहां पहुंच जाता है, इधर से इस पुल को पार करके उधर पहुंच जाता है, तो कैसा हो जाता है, अंधः सन अनंधो भवति, अंधा होता हुआ भी आंख वाला हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है, वैसे अंधा था, अविद्या से युक्त था, दोष युक्त था, लेकिन वहां पहुंच करके पूरा ज्ञान अंध होता हुआ भी आनंद हो जाता है। विद्या सन अविद्धो भवति, बंधा हुआ होते हुए भी बिना बंधा हो जाता है, दोषों से रहित हो जाता है। और अपतापी सन अनुपतापी भवति, दुखों से युक्त होता हुआ भी दुखों से रहित हो जाता है। तस्माद वा एतम सेतुम तीर्थवापि, इस सेतु को, इसलिए इस सेतु को पार करके भी नक्तम अहर एव अभिनिष्पद्यते, वहां क्या होता है कि रात भी वहां पर दिन बन जाती है, वो रात रात नहीं रहती, रात भी दिन ही बन जाती है, उसको दिन ही दिखाई देता है, वहां ये अंधेरा अंधेरा ही नहीं रहता है, भले ही रात होती रहो उसके लिए तो दिन ही है, रात ही नहीं रहेगी वहां पर। और सकृत विभातो ही एव एश ब्रह्मलोक, सहसे ही वो वहां पर वो प्रकाशित हो जाता है, एकदम से, सहसा, अचानक। और सकृत का दूसरा अर्थ भी करते हैं, निरंतर या सदा, सदा वहां पर प्रकाशित हो जाता है, अथवा सहसा ही, यहां बंधन से था, बंधन से एकदम से छूट जाएगा, अचानक सब कुछ एकदम बदल जाएगा वहां पहुंचते ही। तो एक साथ वो विभाती हो जाता है, दुखों से रहित होता है, आंख वाला हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, ऐसा ये ब्रह्मलोक है। आगे देखिए, तद्य एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुबिंदंती, ये लोग उस ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करके, ब्रह्म की तरफ बढ़ करके। ब्रह्मचर्य के जो भी अच्छे अर्थ हो सकते हैं वो सब लिए जा सकते हैं, मुख्य अर्थ है ब्रह्म के की चर्चा करके, ब्रह्म के बारे में विचार करके, ब्रह्म का चिंतन करके, जो ये पीछे अब तक बताते आ रहे हैं सारा ब्रह्म की चर्चा ही है, उसको करते हुए उसको प्राप्त करते हैं। तेषामेव ऐसा ब्रह्मलोक है, और उन्हीं लोगों का ये ब्रह्मलोक होता है। और जो ब्रह्म की चर्चा ही नहीं करता है, ब्रह्मचर्य ही नहीं रखता है, वो ब्रह्म के लोक को कैसे प्राप्त करेगा। तेषाम सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवति, इनका सब लोकों में कामचार हो जाता है, जैसा पीछे भी कहा था, सभी लोकों में निर्बाध गति से वो जा सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्म का चिंतन मनन ये सब करना इन्होंने बताया, मुक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा का चिंतन आदि आवश्यक है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।